यार कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मौज में और सारे के सारे मौज ले रहे होंगे। तो अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 का एपिसोड 15 भी आ चुका है एंड तुम्हारा भाई अभी रिसेंटली देखकर आ रहा है। तो यार इस वाली वीडियो में करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 के एपिसोड 15 को हिंदी में एक्सप्लेन फुली डिटेल के अंदर। साथ ही जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, मैंने पिछले सीजन 4 के सारे एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। आपको अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 की एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर आप सारे के सारे एपिसोड हिंदी में समझ सकते हैं। तो यार इस वाली वीडियो में करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के एपिसोड 15 को हिंदी में एक्सप्लेन। तो चलो यार अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो साथ यार ये वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर में जीक के पास्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जीक अपने फादर के साथ खड़ा हुआ है वॉल की तरफ। फिर वहां पर आता है एक वर्कर और वर्कर ये देखता है कि वो सब ना एलियंस है। इस सबको देखकर ना उनके ऊपर पानी गिर देता है, मतलब वो उनको डिसरिस्पेक्ट सी करता है। लेकिन फिर भी उन सबके पास ना परमिशन होती है वहां खड़े होने के बाद। फिर वो अपने घर जा रहे होते हैं। उसके बाद जो उसका फादर होता है ना जीक से ये बोलता है कि तुम्हें आगे जाकर ना सक्सेसर बनना पड़ेगा, यानी किसी टाइटन का। इसी के बाद ही हमें रिस्पेक्ट मिल पाएगी इन सबसे। यार इसके बाद जो जीक के पापा होते हैं ना जीक को ना उनके ग्रैंडफादर की तरफ छोड़कर चले जाते हैं किसी काम से। अब आपको तो पता ही होगा यार किस काम से जा रहे हैं, किसी प्लानिंग की वजह से वो जा रहे होते हैं। फिर जो जीक के ग्रैंडफादर होते हैं जीक को बता रहे होते हैं कि एल्डियस ने पुराने समय में क्या क्या करा था। इसके बाद ग्रैंडफादर जीक से ये भी बोलते हैं कि कुछ साल पहले ना स्ट्रेटेजी हुई थी। इसके बाद जो हमारा जीक होता है जीक कुछ बोलने लग जाता है। जीक ये बोलता है कि बाबा ने मेरे को कुछ सिखाया। फिर इसको देखकर जो ग्रैंडफादर ना समझ जाते हैं कि जीक को ना इनके बारे में पता है। फिर जो जीक ये बोलता है कि मुझे आगे जाकर ना वॉरियर बनना है। यार जो जीक होता है ना जीक ने किसी भी काम में अच्छा नहीं होता, यानी कि मान लो ट्रेनिंग के अंदर ना उसकी कोई भी स्किल्स नहीं होती, वो अपने जल्दी घर चला जाता है। फिर उसके ग्रैंडफादर उससे बोलते हैं कि जीक आओ मैं तुम्हें कुछ और भी बताता हूँ। कुछ साल पहले जो 2 स्ट्रेटेजी हुई थी वो सारी की सारी झूठी थी। वो सारी की सारी सी मेल्डियंस ने बनाई थी एल्डियंस के लिए ताकि वो अपना काम ना करवा सके। फिर यार एक दिन डेली की तरह जीक अपने घर जा रहा था, उसी के बीच में से एक आदमी मिलता है जो कि उस टाइम का ना बीस्ट टाइटन होता है। हाँ जी जीक से पहले यही था बीस्ट टाइटन। तो उससे ये बताता है कि मेरे बीस्ट टाइटन का ना कोई भी चीज नहीं है, ये बीस्ट टाइटन सिर्फ बेकार की चीज। आज तक मैंने किसी भी वॉर में ना इससे ना किसी की भी जान नहीं बचाई है। उसके बाद जीक ना उस आदमी के साथ बेसबॉल खेलने लग जाता है और वो आदमी ना जीक की तारीफ भी करते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो। उसके बाद जीक अपने घर जाता है, उसे ये पता चलता है कि उसके जो पापा होते हैं ना वो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यार जो जीक होता है ना फेल हो चुका होता है और ये बात ना उसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसलिए उसके पापा फिर से दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं कि काश इस बार वो पास हो जाए। फिर वो ट्रेनिंग के अंदर जाता है लेकिन इस बार भी वो कुछ उखाड़ नहीं पाता, वो फिर भी ट्रेनिंग में पीछे रहता है। इन सबको देखकर ना उसके पापा को बहुत गुस्सा आने लग जाता है और वहां से उठकर चले जाते हैं। इसके बाद जो उसके पापा होते हैं उसकी मम्मी की तरफ जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, झगड़ा मतलब करने लग जाते हैं कि यार ये लड़का ना कुछ भी नहीं करने वाला आने वाले टाइम के। इसके बाद जो हमारा जीक होता है ना वो उसी आदमी से मिलने जाता है दोबारा क्योंकि उस टाइम का टाइटन शिफ्टर है, यानी कि इस टाइम पर ना उसके पास टाइटन है। उसके बाद ये सारी की सारी चीजें ना जो भी हुई होती है इसके साथ, वो सारी की सारी चीजें उस आदमी को बताता है। उसका आदमी ये बोलता है कि इट्स पॉइंटलेस बिकम द टाइटन। वो ये बोल रहा है कि ये सब हम अब क्यों करें, हम अपनी लाइफ की वजह से छोटी कर रहे हैं। इसके बाद ये बताता है कि ये सब स्टार्टिंग कहां से हुआ था, जब यूमिर ने ना किसी चीज को छुआ था। उसके बाद ना एक दिन जो हमारा जीक होता है ना वो कहीं से जा रहा होता है, इसके बीच में ना वो 2 ऑफिशियल बंदों को बात करते हुए सुन लेता है जो कि उस बारे में बात कर रहे होते हैं आउल टीम के बारे में। और वो ये भी समझ जाता है कि मेरे पापा इसी में काम करते हैं। फिर वो घर जाता है, घर पर खाना नहीं खाता, घर पर ना इसी के बारे में बात करता है। फिर जो हमारा जीक होता है ना अपनी मम्मी पापा से ये बोलते हैं कि तुम ये लोग ने इतना डेंजरस काम करना बंद कर दो क्योंकि तुम पकड़े गए ना, तुम लोगों को पैरासाइट आइलैंड पर भेज दिया जाएगा टाइटन बनाकर। उसके बाद उसके पापा चिल्लाकर ये बोलते हैं कि जब भी मैंने तुम्हें बातें बताई तुम्हें समझ में नहीं आई। किसके बाद जो हमारा जीक होता है वो ये बोलते हैं अगर तुमने ये ना करा होता तो हमारी एज अभी ना मरी होती। जीक ये भी बोलता है कि मुझे आने वाले टाइम पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसी तरह ना लोग ना मरे। के बाद ये सारी बात भी ना वो उस आदमी को जाकर बता देता है जो कि बीस्ट टाइटन शिफ्टर होता है। इसके बाद ये सारी बात सुनकर जो वो आदमी होता है ना पूरा का पूरा डर जाता है। इसके बाद ये बोलता है कि तुम्हारे पापा को ना पकड़वा दो, इस वजह से तुम्हारी जो लॉयल्टी वो भी साबित हो जाएगी और तुम्हें और तुम्हारे ग्रैंडफादर को ना छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर जीक ऐसा ही करता है, वो अपने पेरेंट्स को पकड़वा देता है, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि उसने पेरेंट्स को क्यों पकड़वाया था। इसके बाद जो हमारा जीक है वो बड़ा होता जाता है एंड जो हमारा जो बीस्ट टाइटन था ना जो शिफ्टर था वो भी बूढ़ा होता जाता है क्योंकि उसकी उम्र ना बहुत बीत चुकी होती है। उसके बाद जो टाइटन शिफ्टर होता है ना वो ये बोलता है कि कुछ साल पहले एक फाइटन मंगाई थी, उसके कारण जो फाउंडिंग टाइटन था ना उसने सिर्फ लोगों की मेमोरी चेंज नहीं करी थी, साथ साथ उनकी बॉडी भी चेंज कर दी थी ताकि वो लोग ना उस बीमारी से बच सके। इसके बाद ना जीक के दिमाग में एक आइडिया सा आता है, वो ये बोलता है अगर वो बॉडी चेंज कर सकता था उसे बॉडी चेंज इस तरह से करनी चाहिए थी ताकि लोग ना बच्चे पैदा ना कर सके और ताकि इसी वजह से ना हम लोग होते और ना हमें ये सब ना दर्द सहन करना पड़ता। उसके बाद ना उसी आदमी को भी ये बात महसूस ही होती जो कि जीक बता रहा है। इसके बाद जो आदमी होता है जीक से ये बोलता है कि मैंने लोगों से झूठ बोला था कि मैं एक एल्डियंस नहीं हूँ, मैं एक माल्डियंस हूँ, इसी वजह से जो मेरी वाइफ है वो भी मर चुकी थी, इसकी डेथ हो
चुकी थी और साथ ही उसके बच्चे को भी मार दिया था। और वो ज़ीक से ये बोलता है कि मैं इसी वजह से तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ इतनी सारी बातें शेयर करता हूँ क्योंकि तुमके अंदर ना मेरा एक बच्चा दिखाई देता है। वो ज़ीक से ये भी बोलता है कि तुम आगे जाकर ना बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है कि तुम बीस्ट टाइटन को ना उसकी लास्ट पावर तक भी यूज कर सकते हो। साथ ही तुम फाउंडिंग टाइटन के की के काम कर सकते हो उसकी पावर को अनलॉक करने के लिए, इसलिए तुम फाउंडिंग टाइटन उसी को देना जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते। उसके बाद जो राइनर और जो बाकी लोग होते हैं ना वो येगर के पास आते हैं, ज़ीक येगर के पास आते हैं। सर ये बोलते हैं कि जो फाउंडिंग टाइटन है वो है एरन के पास और एरन के पापा एक डॉक्टर थे और ये बात सुनकर जो ज़ीक होता है ना पूरा का पूरा समझ जाता है कि हम दोनों भाई हैं। उसके बाद वो पहली बार एरन से मिलता है, एरन से बात करता है कि हम इतनी जल्दी यहाँ पर बात नहीं कर सकते इसलिए तुम ये बॉल रख लो। और वो ओपिनियन लेता है कि तुम्हारा क्या कहना है इन सबको लेकर। फिर जो एरन ये बोलता है कि जो मेरे पापा की मेमोरीज थी ना वो मेरे पास 4 साल पहले आई थी। ज़ीक उससे ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो सही थे। फिर जो एरन बोलता है कि नहीं वो बिल्कुल गलत थे। और फिर वो ये भी बोलता है कि वो सिर्फ मैं ही हूँ जो कि 2000 टाइटन डायमेंशन को ना एंड पर ला सकता है। फिर ज़ीक को भी ये बात सुनकर बिल्कुल भी मतलब मजा आ जाता है कि उसकी सोच और मेरे भाई की सोच ना बिल्कुल सेम टू सेम है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जो लीवाई के ट्रक के पीछे जो ज़ीक पड़ा हुआ, ज़ीक इन सब बारे में बड़बड़ा रहा है। उसके बाद जो लीवाई होता है ना बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि यार ये मतलब बड़बड़ा क्यों रहा है, कर क्या रहा है। इसके बाद जो हमारा ज़ीक होता है ना वो एक जने का नाम मिलता है जो कि पुराने वाला बीस्ट टाइटन शिफ्टर था ना उसी का नाम लेता है। वो बोलते कि तुम मेरे को देख रहे हो ना। वहीं पर एक रस्सी थी, वो रस्सी को खींचकर वहीं पर जो पूरा वो होता है ना ब्लास्ट सा हो जाता है, यानी कि मतलब कुछ ब्लास्ट सा हो जाता है और वहीं पर होता है ये वाला एपिसोड खत्म। फिर आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। एंड आपको मेरा हिंदी में एक्सप्लेन आपको कैसा लगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा तो बता सकते हैं। बाकी मैं इसका आने वाला एपिसोड भी हिंदी में एक्सप्लेन करके डालूंगा अपने चैनल पर जो कि एपिसोड 16 होने वाला है। तो आप वाला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं तो करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तेरे बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। Skype here.